हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन अनवर क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शिल प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं उनकी जो बहुत सुंदर बुक है 26 क्वालिटी ऑफ द डिवोटी, उसमें स्वरूप दास गोस्वामी ने बहुत से ऐसे पॉइंट बताए हैं जिन्हें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं ताकि हम अपने बिहेवियर पैटर्न में उन चीजों को सीख सके। तो हमने देखा था कि शास्त्र के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि जो डिवोटीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। और उन्होंने बताया था एटलीस्ट जो कनिष्क अधिकारी होता है वो हर बात में केवल लड़ाई, दोष दर्शन ये ज्यादा होता है। तो इसलिए एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि साधना हम ऐसे करें, ऐसे लोगों का संग करें कि वो मध्यम अधिकारी हो, जिससे कि हम निष्ठा लेवल तक आ सके। मध्यम अधिकारी निष्ठा लेवल पर होगा। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा करे। तो हम्बलनेस का मतलब जो होता है, जैसे हमने देखा इसमें ये पता चलता है कि हम्बलनेस का मतलब होता है कि सेल्फ एस्टीम को छोड़ना नहीं है। हम्बलनेस का मतलब होता है कि हम में जो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा रहती है दूसरों से, वो हम धीरे धीरे कम करें। तो कहने से या पढ़ने से तो होगा नहीं, क्योंकि इसी प्रतिष्ठा के कारण ही तो हम यहाँ पे हैं, भौतिक जगत में दुख उठा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी चीज मिलती है या जो भी सेवा करते हैं वो समझना चाहिए हम किसके लिए कर रहे हैं। मालिक जो है वो भगवान है और हमारे जो टॉप में है वो है शिल प्रभुपाद गुरुजन। उनके बिहाफ पर हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए जितनी भी यश है उसके असली क्रेडिट जो है वो गुरु और प्रभुपाद हो जाता है। तो हमें हमेशा उनका दास बन के सेवा करनी है और सारा क्रेडिट उनको पास ऑन करना है। दिस इज द वे टू गो। तो स्पिरिचुअल मास्टर, ये सत्य स्वरूप महाराज बता रहे थे कि जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जो है सबसे पहले संसार दाव नल लीर त्रणाय कारुण घना। संसार में जो 3 तरह के हम जो क्लेश देख रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, मतलब शरीर से, मन से और भौतिक परिस्थितियों, आपदाओं से जो हम तीनों एक साथ जो हम कष्ट देख रहे हैं, उन कष्टों से एकमात्र गुरु ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो भौतिक जगत में आध्यात्मिक और ट्रांसजेंडर गुरु मिलना बहुत मुश्किल। तो परंपरा क्या होता है, परंपरा में जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। और चैंटिंग को वो एम्फेसाइज करते हैं, है ना, कि जब हम अच्छी चैंटिंग करते हैं, अपराधों को थोड़ा बचते हुए चैंटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इसको स्पिरिचुअल मास्टर की हम मेन एस्पेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा था ना। कौन कौन से स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, और दूसरे होते हैं भक्त, और तीसरे होते हैं भगवान। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर के लिए इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा था बिहेवियर प्रीचिंग में कैसी होनी चाहिए, ये सब हम देख चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है शिक्षा अष्टकम का 4th लेसन। चौथा जो है वो क्या है, पढ़िए फटाफट। नमामि विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। तो पहला स्पिरिचुअल मास्टर क्या पढ़ा, हमें कष्टों से बचाते हैं। तो केवल कष्टों से बचा लिया, हमारे दुख दूर कर दिए, क्या ऐसा ही है? नहीं। फिर हमको वो बताते हैं कि हम जो है किसकी भक्ति करें। महाप्रभु कीर्तन में नित्य कीर्तन, महाप्रभु के कीर्तन में वो सदैव रहते हैं और अष्ट विकार जो है वो शो करते हैं। ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर हमारा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा करे। ये जो 4 चीजें जब हम डेवलप करते हैं, अपने आप को तृण से भी नीचे मारते हैं, है ना, अपने आप को जब टॉलरेंस में रखते हैं वृक्ष से भी ज्यादा, और हमें मान दूसरों को देना है, अपने लिए मान की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये जब 4 चीज को हम फॉलो करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, निष्ठा के स्तर पर आ जाते हैं, और ऐसे गुरु होते हैं। अब चौथा बता रहे हैं, वो है बहुत सुंदर बात, वो है प्रसाद, अन्न, खाने के ऊपर बता रहे हैं ना। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादान तीर्थान हरिभक्त संज्ञान कृतैव तृप्तिम भजिता सदैव वंदे गुरु श्री सर्व। तो कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं?
किसी को पता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? चार ये चार कृष्ण माता जी सही बोल रहे हैं, माधुरी माता जी बता रहे हैं, 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं माता जी, पता है आपको? चाटने वाले, चूसने वाले, चबाने वाले। पीने वाले, यस, ड्राई। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो इस तरह के अपने भोजन में हमें कैसे कैसे चीजें शामिल करनी चाहिए, देखिए। तो हम जैसे देखते हैं कि हमने पढ़ा है, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। जैसे अन्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अन्न कैसा खाना चाहिए जिसमें ये 4 वैरायटी हो। कुछ चाटने वाली चीज होनी चाहिए, जैसे चटनी वगैरह होती है, तो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। कुछ चबाने वाली चीजें होनी चाहिए, जैसे रोटी है, चावल है, ऐसे। कुछ शरबत या कुछ ऐसी जूस ऐसे कुछ होना चाहिए जो कि हम पीने वाली चीजें होती हैं। और कुछ जो होती है सक करने वाली, चूसने वाली चीजें होती हैं, है ना? जैसे अचार वगैरह होती है ना, तो उसको हम चूसते हैं, है ना, खाते हैं। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो ये जब सारे चारों तरफ के आइटम खाने चाहिए, बताने चाहिए, इसको कैसे हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और फिर वो जो महाप्रसाद है उसको जब हम लेते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है। तो ये कौन हमें शिक्षा देता है कि कैसे भगवान को ऑफर करना है, कैसे व्यंजन खाने हैं, ये सारा ही बात जो है स्पिरिचुअल हमें समझाते हैं। इसको कोई पढ़ेगा? Honoring Krishna Prasadam is very important part of Krishna consciousness. The spiritual master duty is to engage his disciple in preparing varieties of nice foods to offer the deity. After being offered, this food is distributed as prasadam to the devotees. These activities satisfy the spiritual master. Although he himself does not eat or require such a variety of prasadam, by seeing the offering and distribution of prasadam, he himself is encouraged in devotional service. Chaitanya Charitamrit Madhya Lila 14.36। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो स्वयं इन सब का ज्ञान रखते हैं कि भगवान को कैसे जो चीजें ऑफर करनी चाहिए, क्या ऑफर करनी चाहिए, और भक्तों को हम बनाना, कुकिंग करना, ऑफर करना, और साथ में उनको प्रसाद लेना भी तरीका होता है, उसको सिखाना चाहिए। तो हम मनुष्य हैं, हम कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं खा सकते। तो देयर इज सम डिसिप्लिन टू ईट अ प्रसाद। कुछ प्रसाद को खाने के तरीके होते हैं, है ना? तो वो ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। वो सब सारी जो जानकारी है गुरु हमें देते हैं, है ना, और बताते हैं कि हमें कैसा जो है, जो प्रसाद है वो खाना चाहिए। तो आगे वो भी बताते हैं, सत्य स्वरूप दास की ये फोटो है, और वो बताते हैं कि कैसे जो शिल प्रपात जो है प्रसाद देते थे क्लासेस के बाद, उनके कारण उनका जो जीवन है वो बच गया। तो शिल प्रपात का जो मिशन है जिसमें कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फूड फॉर लाइफ जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, इन्होंने कई लोगों के जीवन को सेव किया। लाइक आगे चलिए। तो वंस शिल प्रपात ने सुना कि डिवोटी जो है वर नॉट टेकिंग प्रसादम ड्यू टू इनकन्वीनियंस एंड ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सम अदर हेल्दियर डाइट, ही बिकम डिस्टर्ब। शिल प्रपात बहुत डिस्टर्ब होते थे कि जब कोई भगवान का प्रसाद नहीं खाता था और उसको कहते थे नहीं नहीं ये मेरे लिए हाइजेनिक नहीं है, ये है वो है। तो शिल प्रपात हमेशा बोलते थे, व्हाई शुड बी नॉट बी linking to take Krishna Prasad in temple? What is the fault? Everyone should take Prasadam. It is called Prasad Seva Service. देख रहे हैं क्या श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं बिहेवियर? प्रसाद इज सेवा एंड इट इज सर्विस। प्रसाद लेना एक सेवा है और सर्विस भी है। एक सेवा है और सर्विस है, ये समझना चाहिए। प्रसाद एक सेवा है, और हम क्योंकि भगवान के दासा दास में हैं, तो हमें ये सेवा करनी चाहिए। ठीक से प्रसाद है, अच्छे से नरिश होकर प्रसाद देना चाहिए। निर्विशेषवादियों की तरह ऐसा अपनी इंद्रियों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, बहुत व्रत वगैरह नहीं रखना चाहिए, बहुत क्लिष्ट कठोर नहीं रहना चाहिए। हमें भगवान के खूब प्रसाद लेना चाहिए जिससे कि इंद्रिय हमेशा सेटिस्फाइड रहे। और धीरे धीरे जब हम देखेंगे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वैराग्य भी डेवलप होता है प्रसाद से। लेकिन शिल प्रपात हमेशा कहते थे टेक गुड प्रसाद, टेक प्रसाद, क्योंकि प्रसाद देना एक सेवा है। प्रसाद इज गुड एज कृष्णा शुड बी रेस्पेक्टफुल एज मच एज कृष्ण। जितनी हमारी जरूरत है अपने बॉडी के नीड के अनुसार हमें अच्छे से प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है, आइए तो 5वां श्लोक हम पढ़ते हैं। तो श्री प्रपात बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी आप देखेंगे, जितने भी श्री गुरु महाराज लोग हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ठीक से प्रसाद लेते हैं, ऑनर करते हैं और इंसान की तरह बैठ के खाते हैं, है ना? हमें तो यही नहीं पता कि हमें खाना कैसे है, तो गुरुजन ये शिक्षा देते हैं।
सुबल में प्रभु पढ़िए जी। श्री राधिका। श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वदन्नोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उनका जो लॉल्यम होता है स्पिरिचुअल मास्टर का, वो क्या होता है? प्रतीक्षणा। एवरी सेकेंड, इतना लॉल्यम, एवरी सेकेंड इज कृष्ण। जैसे यहाँ पे बोलते हैं लोगों को क्या बोलते हैं, वर्ल्डली लोगों को टाइम इज मनी, है ना, लेकिन डिवोटीज के लिए क्या होता है? टाइम इज कृष्ण, द मोर इम्पोर्टेंट। समझते हैं आप? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में सुनते हैं और कहते हैं, या लोगों को कहते हैं। और कैसे? हर क्षण, जीवन का हर क्षण इतनी उनको राधिका माधुर्य रूपार, भगवान की लीलाओं को सुनने करने में हमेशा इतने ज्यादा वो ईगर रहते हैं, और फिर हमें भी वो ईगर बनाते हैं। तो यस, नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद आता है 6। निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे याया लिपि रूपिरपेक्षणीय तत्रादि दक्षा अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण। ये भक्ति प्रदान करने में वो बिल्कुल दक्ष होता है, वेरी एक्सपर्ट। वो बहुत क्यों? क्योंकि जो भगवान की जो निकुंज लीलाएं हैं, जो बहुत गुहितम लीलाएं हैं, इनको वो ठीक से तत्वतः समझते हैं। देखिए, पास टाइम्स जितने होते हैं उसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे कि कृष्णा का पार्ट टाइम मान लीजिए, ले लीजिए। जैसे अगर हम बोले कि भगवत गीता में श्रीमती राधा रानी है, तो आप बोलेंगे नहीं, श्रीमती राधा रानी तो नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कई तरह से नॉलेज होती है। निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे, तो हमें देखना चाहिए कि एक तो होता है कि पर्सन के रूप में डायरेक्ट भगवान जो प्रेजेंट हो, है ना, ऐसा होता है। और एक होता है भगवान जो है डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन भगवान जो है अनेक गुणों के कारण प्रिंसिपल के रूप में हमारे पास होता है। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? एक होता है डायरेक्ट, हाँ भाई कृष्ण के बारे में लिखा है, राधा रानी के बारे में लिखा है, तो वो हो गया कि डायरेक्ट भगवान का अप्रिशिएशन होता है। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है भगवान को प्रिंसिपल्स के रूप में जान, यानी तत्व के रूप में जान। तो तत्व के रूप में भी होते हैं, है ना, कई बार मूड के रूप में होते हैं, है ना। तो इस तरह से भी जो होता है वो शास्त्र में भगवान का मेंशन होता है। तो इन सब में वो बहुत दक्ष होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज बताई जा रही है। वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, गुहितम लीलाओं को समझते हैं और लोगों को बताते भी हैं। और वो इतने दक्ष होते हैं कि जैसे हम सूर्य को देख पाते हैं ना आराम से, वैसे ही वो भगवान के धाम को देख सकते हैं। और केवल वो देख नहीं सकते, अगर हमारे अंदर ठीक से योग्यता रहती है, हमारी उनके प्रति श्रद्धा रहती है, तो उन धाम को वो दिखा भी सकते हैं। You can see Krishna with your eyes. You can see Krishna, कि कृष्णा जो है पर्सनालिटी फॉर्म में है, पर्सन फॉर्म में है, या प्रिंसिपल के फॉर्म में है ना। भगवान कई तरह से रहते हैं, कभी तत्वतः रहते हैं, कभी रूप के रूप में रहते हैं, कभी भगवान का मूड प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से भगवत गीता में श्रीमती राधा रानी का कई जगह वर्णन। तो इसलिए उन रहस्यों को कौन समझते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर समझते हैं, क्योंकि वो दक्ष होते है ना। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आगे देखिएगा, बहुत सुंदर है। क्या हमें बताते हैं कि जो 1968 में उपेंद्र दास ने एक बार श्री प्रभुपाद से पूछा कि व्हेन वन हैज बिकम प्योर इनफ, डज ही टेक रेगुलर डिक्टेशन फ्रॉम हिज गुरु महाराज? हाउ इज दिस सो? Understanding that each individual has a certain particular rasa with Krishna, how would one relate with another soul of a different rasa, especially between that the guru and the disciple? कितना सुंदर प्रश्न पूछ रहे ना, कि भगवान में कई रस होते हैं, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, है ना, वात्सल्य रस, कई रस होते हैं। तो मान लीजिए कोई दास्य रस में है, तो दूसरा व्यक्ति अगर वात्सल्य रस में, तो उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करे? क्वेश्चन ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? वो पूछ रहे हैं कि भगवान की लीलाओं में तो अनेक प्रकार के रस हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रसेस में लोग एस्टैब्लिश रहते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। किसी को भगवान साख्य रूप में पसंद है, किसी को माधुर्य रूप में। तो वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करेंगे? Srila Prabhupada replied, this is neophyte question, indicate that the guru is always expert to lead his disciple to the higher stage, and Prabhupada also offered। तो यहाँ पे लिखते हैं कि but when he become the perfect stage of training,
then he realized his position. श्री प्रभुपाद वहाँ पे बताते हैं डिफरेंस रस के लोग होते हैं, लेकिन इसी को तो एक्सपर्टीज कहते हैं ना, कि गुरु एक दूसरे को बताते हैं कि आपका ये सेवा है, आपको ये करना है, आपको ये करना, अलग अलग सेवाओं के माध्यम से सभी लोगों को एक साथ सहयोग के रूप में भी लगाते हैं और इंडिविजुअल भी रखते हैं, है ना। तो वो उनको ऐसी ही सेवा देते हैं जो उनके रस की वृद्धि करते हैं और औरों के साथ भी वो सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इसी को दक्षता, तो सभी जो लोग रहते हैं उनको वो ठीक से पोजीशन में रखते हैं। जैसे कि टीचर होता है ना, टीचर देखिए इज वेरी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन, बट द लोअर क्लास ही टीच इंग्लिश ऑल्सो. Spiritual master duty is to train him, but when he become to perfectly stage of training, then he realize his position. The spiritual master help him to realize his relationship with the Lord, just like the children in lower stage study so many things as a. But in higher stage of education, he got a particular taste for a specific subject, so he specialized as a mathematician or history, etc. So that is special quality revealed in the higher. देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद. प्रभुपाद ने कहा कि जब हम लोअर लेवल पर रहते हैं, जैसे जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम कौन से रस में हैं, हमारी क्या पोजीशन है, तो क्या करना चाहिए. तो दक्ष जो गुरु है वो बताते हैं, आप दास से रस से दास के दास का दास अनुदास मानिए और यहाँ से अपनी भक्ति को आरंभ कीजिए. जैसे जैसे आप चैंटिंग करेंगे और प्रोसेसेस करेंगे, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे आप स्टेजेस में जाएंगे, अलग अलग स्टेजेस में जाएंगे और संग करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो चेतना है वो शुद्ध होता चलेगा और आप जो है आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट जो है आपको समझ में आने लगेगा. फिर आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, है ना. जैसे एक टीचर है, टीचर क्या होता है, हो सकते हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो, है ना, लेकिन लोअर क्लासेस में वो क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मैथ, है ना, सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना. लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए बच्चा बड़ा होता है, फिर 8th क्लास तक आके उसको पता चल जाता है कि मुझे बीए करना है, कि बीएससी करना है, कि बीटेक करना है, समझ में आ रहा है ना. 10th के बाद 12th के बाद बच्चों में समझ आ जाती है, फिर वो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. उसी तरह गुरु जो है दक्ष होता है, जब किसी को नहीं समझ में आता तो कहते हैं these topics are not to be discussed in conditioned stage and when we become the liberated stage we can understand. दक्ष गुरु जो होता है इसलिए निकुंज की लीलाओं को नॉर्मल लोगों के सामने नहीं बताता. देखिए डीलिंग देखिए कितनी अलग अलग होती है, देख रहे हैं. कनिष्क अधिकारी के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं गुरु, मध्यम अधिकारी से भी डीलिंग कर रहे हैं और उत्तम लोगों के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं, एक ही क्लास, है ना. तो जो बातें उनको डिस्कस करनी है बस उतना ही कनिष्क अधिकारी से बात करते हैं. उसके बाद जितना मध्यम अधिकारी को देना चाहिए वो उनको उनके स्टेज के हिसाब से देते हैं. तो गुरु जो है ये जो है बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आज की जो डिजीज स्टेज में जो कंडीशन सोल है ना, बद्ध अवस्था में जो है उसकी क्या बीमारी है, कितनी बीमारी है और कैसे कैसे उसको मेडिसिन देंगे, यही दक्षता है. तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम जब गुरु अपने जो सीनियर्स वैष्णव उनके अंडर में रह के जब देखते हैं तो फिर हम भी वो बिहेवियर सीख जाते हैं, फिर हम भी उसी तरह से रिवील आउट करते हैं. क्लियर हो गया. कनिष्क अधिकारी के साथ कैसे बात करनी चाहिए, मध्यम अधिकारी के साथ कैसे बात करनी चाहिए, ये सब हम जब देखते हैं अपने सीनियर्स को करते हुए तो हमें धीरे धीरे ये नॉलेज होगा. ठीक है ना. तो जैसे आपको याद है प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं ना भागवतम में कि हमें जो है अपने उत्तम लोगों से जब हम मिलते हैं तो ऑलवेज भी रिस्पेक्टफुल, है ना, और जो अपने बराबर के लोगों के साथ रहना है तो हमको फ्रेंडली रहना चाहिए और अपने जो छोटे लोग हैं उनके प्रति स्नेहिल होना चाहिए, है ना. पढ़ा है ना आपने ये सब. तो ये सब क्या है, एक्सपर्टीज है डिफरेंट रिलेशंस को मेंटेन करने के. सभी रिलेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और जब हम एक्सपर्ट होते हैं तब हम सीखते हैं. जनरली लोग एक्सपर्ट नहीं होते, चीजों को जाके देखते नहीं, वो एक चीज को एक ही एरिया को देखते हैं, बाकी मुझे ये एरिया पसंद है, ठीक है आपको वो एरिया पसंद है लेकिन बाकी चीजें भी आप देखिए और उनको थोड़ा थोड़ा करिए और एक एरिया को आप मेन लेके चलिए, है ना. जैसे कि आपने देखा कि ऊपर जैसे इंग्लिश हिस्ट्री मैथ सिविक्स ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट है. अब मान लीजिए बच्चे को मैथ बहुत अच्छा लगता है
लेकिन उसकी ना इंग्लिश और हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, तो अब मान लीजिए हिस्ट्री और इंग्लिश में वो फेल हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसको इतना तो मैनेज करना होगा कि एटलीस्ट वो पास हो जाए। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? हम क्या करते हैं, हम जिस रस में रहते हैं बस हम वहीं पे रहना चाहते हैं। नहीं, हमको सब रसों के बारे में देखना भी चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे, क्योंकि तब क्या होगा, हम बाकी सबसे डीलिंग कर पाएंगे। तो जो जितना फील्ड वर्क करता है भक्ति में, उतना ज्यादा मैच्योर लेवल पर होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, और ये सब एस्पेक्ट सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जब हम सुनेंगे नहीं तो हम कैसे डीलिंग करें, है ना। दीज टॉपिक्स आर नॉट टू बी डिस्कस इन द कंडीशन स्टेज। तो ये सब बता रहे, फिर बता रहे हैं फॉर टाइप ऑफ फूड, सो दीज थिंग आर नॉट टू बी डिस्कस एट द प्रेजेंट मोमेंट। द वैष्णव गुरु इज रेगुलरली सर्विंग राधा एंड कृष्णा, ही अरेंज फॉर देयर स्विंग झूलन यात्रा, है ना। अब देखिए श्रीमती राधा रानी का झूलन उत्सव होता है इस्कॉन में, है ना। झूलन उत्सव क्यों मनाया जाता है, उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए जो बिल्कुल नया व्यक्ति, उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो झूलन ऑर्गेनाइज करके, अगर वो जो है एक वैष्णव एटमॉस्फेयर में आके वो झूला झुलाता है भगवान को, तो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। आप समझ रहे, शिल प्रभुपाद की जो इस्कॉन में चीजें होती हैं, कोई नया व्यक्ति भी आएगा तो वो उन चीजों को करेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। उनके गुहितम रहस्य अलग अलग लेवल पे लोगों को पता है ना। देखिए क्या बता रहे हैं, he arranged for their Jhulan Yatra and helped to decorate Shrimati Radharani Lalita Vishaka in the groups of Vrindavan. He directly placed Sarsat Pacha and encouraged his disciple to do this. गुहितम लीलाओं को डीपली तो गुरु जानते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी सेवाएं देते हैं उन लीलाओं में। आप ड्रेस चेंज कर दीजिए, आप भगवान के लिए फूड बना दीजिए, आप फ्लावर डेकोरेट कर दीजिए, आप टेंट लगा दीजिए, आप जो है ये जो आरती डिपार्टमेंट देख लीजिए, कोई भक्ति विक्षा डिपार्टमेंट देख ले, कोई शू डिपार्टमेंट देख ले, है ना, कोई ये शेक सॉरी जूस डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपार्टमेंट देख ले। ऐसे करके क्या करते हैं, सबको सेवा में लगा देते हैं। हायर प्रिंसिपल उनके पास रहता है, समझ रहे हैं। तो क्या होता है, each and every person gets same benefit। ये होते हैं आचार्य जो ऐसे होता है। तो मान लीजिए भगवत गीता हम बांटने जा रहे हैं, हमें पता है भगवत गीता पढ़े हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स किए हैं, भगवत गीता के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें। लेकिन मान लीजिए हमारा ट्रक आ रहा है, उसमें से कुछ जो है दिक्कत आ गई, ट्रक में दिक्कत आ गई, तो किसी व्यक्ति ने हेल्प कर दी, उस टायर वगैरह में जो दिक्कत थी वो ठीक कर दिया, तो क्या होगा, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। समझ रहे हैं, अपलोड करा दिया, कुछ ट्रांसपोर्ट में जो है उसमें हेल्प कर दी, तो उसको भी क्या क्या काम हो रहा है, भगवत गीता जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। हायर पर्पस इज देयर। लेकिन अगर उस सेवा में कोई भी लगता है तो इक्वल बेनिफिटेड होता है। यही सब अरेंजमेंट जो है फॉलन सोल के लिए कंडीशंस तक पर जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे वो प्रे करते कैसे, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस व्हेन assist the special master in these activity, they also acting as assistants of gopi। देखिए राधा अष्टमी बहुत से मंदिरों में मनाया गया हो, लेकिन शिल प्रभुपाद क्योंकि परंपरा में राधा अष्टमी मना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम जो भागवत क्लास सुन रहे हैं, हम जो भोग बना रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो सफल हो या ना सफल हो, हम इक्वली बेनिफिटेड हुए हैं। गुरु जो है उस लीला में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस लीला में मग्न है, लेकिन हमें जो सेवा वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें भी वो उस लीलाओं में प्रवेश करा देते हैं। भगवान की भक्ति में रिजल्ट माने नहीं रखता कि हम कर पाए या नहीं कर। भगवान की भक्ति में हमारा प्रयास माने रखता है, और हमेशा हम उसको इम्प्रूव करते रहे, ये माने रखता है। तो ये सब कौन बताएगा, रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा। जब हम सेवा करते हैं तो हमें अलग अलग डिवोटी से एसोसिएशन करने का मिलता है ना। अगर आप सोचिए हम सब अलग अलग रस में भी हो, लेकिन एक साथ बैठ के भोजन किया हो, प्रसाद, हाँ, एक साथ बैठ के जब भोजन करते हैं, एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ डांस करते हैं, कैसा लगता है। ये सुबल मित्र प्रभु।
जैसे सेवा करते हैं, मैं अभी राधाष्टमी के दिन नहीं, राधाष्टमी के बिहान के जो महाहरिनाम था ना, महाहरिनाम जो कल था, कल तो अपने प्रभु जी शायद बामन से अपने जहाँ आप रहते थे वहीं रहते हैं, वो आए मेरे को बुलाए इधर, तो बोले मेरे को जूस लाओ, तो मैंने जूस दिया, तो बहुत ही आनंदमय, बहुत खुश हुए वो। तो बहुत ही आनंद आता है सेवा करने में और प्रसाद लेने में, सही बात। हरी हरी। जैसे देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु में भी आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब एक्सटेसी में रहते थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय क्या करते थे, उन्हीं के एक्सटेसी को बढ़ाने के लिए वो कोई श्लोक पढ़ देते थे, कोई बोलते थे, समझ रहे हैं? तो वो इक्वली उन चीजों को रेलिश करते थे जो चैतन्य महाप्रभु रेलिश करते। आप समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें जो है हमें समझना चाहिए कि हमें जब अपने गुरु, जो हमारे दक्ष गुरु है, वो जब कोई चीज कर रहे हैं, वो जब भोग बना रहे हैं प्रसाद में, तो नॉर्मल भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे भोग बनते हैं, वैसे भगवान के लिए भोग नहीं बनता। वो प्रेम और सौहार्द से बनता है ना? उसमें बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। तो दक्ष होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो जो छठा श्लोक में यही बताया गया है कि वो जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर बहुत डियर होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं गोपियों की लीला में, और वो खुद भी उन लीलाओं में प्रवेश जानते हैं और औरों को भी उसमें प्रवेश करा सकते हैं। तो ये लेवल जो है बहुत हाई लेवल है। तो श्रील प्रभुपाद की मूवमेंट में अगर कोई छोटा से छोटा भी काम करता है तो उसको सेम रिजल्ट मिलता है ना? वो भगवान की प्योर भक्ति में शामिल हो जाता है। The disciple cannot presume to fully understand the mind of a spiritual master. वैष्णवी कृपा मुद्रा विज्ञान न बुझाई। ये जो भक्ति की जो चीजें हैं, जो ज्ञान है, ये इतने आसानी से बुझने से बुझेगी नहीं। जब हम उनकी सेवा करेंगे तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे। इसलिए गुरु के मन को समझना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हिसाब से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सेवा करने जाए तो हमें जो पसंद है, हमारे जो अच्छा लगता है, हम वैसा वैसा सेवा। हमें देखना चाहिए कि भगवान को और गुरु को क्या पसंद है, उसके हिसाब से हमारी जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिल प्रभुपाद कई बार लिखे हैं कि व्हेन, जब हम अपने हिसाब से काम करते हैं, इट इज डॉग कल्चर। लेकिन हमें गॉड कल्चर में बिहेवियर करना, हमें भगवान के हिसाब से जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, अपना मूल्यवान चीजें भी सेक्रीफाइस करना पड़े, तो हमें डॉग कल्चर नहीं, काउ कल्चर लेके आना। हमें काउ कल्चर अडॉप्ट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम 100 एक्सक्यूजेस देंगे डॉग कल्चर को करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इजी है इस डिमोनिक सिविलाइजेशन के हिसाब से। काउ कल्चर इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ये नहीं सोचते, भक्त ये सोचते हैं व्हाट कल्चर कृष्णा लाइक, तो वो उस कल्चर को लेते और उसका सारा पेन लेते हैं। तब शिल प्रभुपाद कहते हैं द रियल रिलेशनशिप वर एक्सप्रेस इन गुरु वंदनम जन्म जन्म प्रभु से सी ही इज माय लॉर्ड बर्थ आफ्टर बर्थ। गुरु के लिए कैसे बोल रहे हैं कि जब तक ये सब लव नहीं होगा तब तक हमारा वैराग्य नहीं होगा। दो बहुत से एक अभी कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तो वो बोले थे माता जी आप ये तो कह रहे हैं, तो डॉग भी तो कृष्णा ने बनाया है। मैंने कहा हाँ, डॉग भी कृष्णा ने बनाया है, तो इसका क्या मतलब? तो कहती है माता जी फिर उसको 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 उसके लिए आपका ऐसा स्टेटमेंट क्यों? हम कहें कि जो जो काऊ है वो सत्वगुणी है, लेकिन डॉग है वो तमोगुणी है। आप जो सत्वगुणी से एसोसिएशन करके जो रिजल्ट मिलेगा वो तमोगुणी से रिजल्ट में कैसे मिलने वाला? तमोगुणी रिजल्ट में शास्त्र में लिखा है कि इफ यू हैव अ डॉग इन योर हाउस इट मींस व्हाटएवर यू हैव डन इट्स ऑल नलिफाइड। चांडाल योनि होती है डॉग। सुबह जब हम दर्शन करते हैं डॉग का, आपकी सारा खत्म हो गया। तमोगुणी से भी निकृष्ट है। डॉग का स्थान घर के बाहर है। घर में बेड में घुमाना, अपने घरों में घूमना, ये डॉग का कल्चर नहीं। सबकी पोजीशन, सबकी पोजीशन है ना। सांप आप घर में नहीं पालेंगे। लोग आजकल कुछ भी, बिल्ली भी पालते हैं, चूहे भी पालते हैं। आप देखिए कितनी कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी करने से नहीं होता है ना। आप अगर ह्यूमन फॉर्म में हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे समझेंगे? जब गुरु के प्रति प्रेम होगा तब हम इन आसक्तियों को छोड़े। शिल प्रभुपाद के बहुत से डिसाइपल थे, क्योंकि विदेश में कुत्ता पालने के बहुत ज्यादा थे, तो वो कुत्ते से थोड़ा बहुत अटैच नहीं होते हैं, बचपन से वो डॉग उनके पास होता है। आप समझ के देखिए, वो बहुत फैमिली मेंबर की तरह होता है ना। शिल प्रभुपाद के बहुत से डिसाइपल थे, वो नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन जैसे या तो कुत्ते की डेथ हो गई या कहीं हो गया,
तो वो कहते थे कि ठीक है, शायद प्रभुपाद की मर्जी थी, और थोड़ी देर बहुत इमोशनल भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति एक्सेप्ट की, काउ एक्सेप्ट किया, और वो फिर बाद में कहते हैं कि थैंक्स टू श्रील प्रभुपाद के हमें ऊपर की तरफ, ऊपर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके गए। प्रेम होना गलत नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति से होना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट। आप समझ रहे हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क अधिकारी से मध्यम अधिकारी की डीलिंग नहीं हो सकती, और मध्यम अधिकारी से कनिष्क अधिकारी की डीलिंग नहीं हो सकती। यस, कृष्णा ने सब कुछ बनाया, लेकिन सबका अपना अपना स्थान है। जो माता का स्थान है वो पत्नी का नहीं हो सकता, जो बहन का स्थान है वो माँ का स्थान नहीं हो सकता। सबकी अपनी डीलिंग, और ये एक्सपर्टीज कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टीज। Once a disciple asked to Srila Prabhupada, internal father of his disciple, he smiled and said, I think so. And again he quoted, changing the word Prabhu to Pita, Pita Janma Janma Pita se. जो गुरु होता है जन्म जन्म का होता है। I think so. Srila said, the highest realization about a particular rasa with Krishna will be fully revealed in due course of time, and one should wait patiently while laboriously serving the Guru in different ways. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम अलग अलग तरीकों से श्री प्रभुपाद की हेल्प करते हैं, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, प्रसाद भी बनाते हैं, चैंटिंग अच्छी करते हैं, साधना रिपोर्ट भी भरते हैं, है ना, कितनी सारी सेवाएं हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए भी जाते हैं हरि नाम में, है ना। जब हम डिफरेंट डिफरेंट वे में सेवा करते हैं, तब गुरु से हम जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिफरेंट रसाज में हमें भगवान के हाईएस्ट रसा की तरफ वो लेके जाते हैं। तो स्पेशल मास्टर जो है वो असिस्ट कर रहे हैं, और फिर वो हमें भी इस योग बनाते हैं कि हम भी हायर रसों को, जो हमारा स्वरूप है, उसको प्राप्त कर सकें। Disciple primer versus assist the spiritual master in rescuing the fallen soul. तो कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, कौन सी सेवा करें? तो जिन प्रचार कार्यों से हम बद्ध आत्माओं को उद्धार कर सकते हैं, इन कार्यों में हमें जरूर लगना चाहिए, जो कि अभी आपने वर्ल्ड होली नेम में किया। अपने अपने घरों से, अपने अपने चीजों से आप बाहर निकलकर लोगों को हरि नाम दे रहे थे, रोज जा रहे थे, रोज बोल रहे थे। That is the most important सेवा। श्री प्रभुपाद से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसमें बताए थे कि अगर by directly assisting the spiritual master in preaching, the disciple will become eligible to understand more and more about Krishna. जैसे जैसे हम गुरु की सेवा करते हैं, वैसे हमारा जो है विजन बढ़ता है, लोगों के साथ एसोसिएशन बढ़ता है, इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम साक्षात धरित्वेन